जी, कुछ एक फंड से स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे जारी किए। पहले तो ये बता दूं कि स्ट्रेस टेस्ट क्या है। जो डायरेक्शन म्यूचुअल फंड को मिला है सेबी की तरफ से कि भाई आपका जो कुछ भी एक्सपोजर, जो कुछ भी निवेश आपने मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में किया है, अगर समझिए आपको वो बेचना पड़ जाए तो आप कितने दिन में ये शेयर बेच पाएंगे। ठीक है, दो तरीके से। अगर आपका पोर्टफोलियो उसका 25% आपको बेचना हो तो कितना दिन लगेगा, और 50% बेचना हो तो कितना दिन लगेगा, ये आपको बताना है जी। और अब ये एक्सरसाइज हर महीने होगी, ठीक है, ताकि हर 15 दिन, हर 15 दिन में, हाँ, हर पहले महीने की बात है, अब हर 15 दिन में इसके रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अब बात यह है कि अगर समझो आपके फंड के 25% रिडम्पशन एक साथ आ जाए या 50% रिडम्पशन एक साथ आ जाए तो आपको बेचने में कितना समय लगेगा। अब इसमें दो चीज़ें होती है, किस फंड का कितना इन्वेस्टमेंट है, साइज क्या है। अगर कोई फंड का साइज 200-500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए अलग होगा स्ट्रेस, और किसी का 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो उसको बेचने में अलग समय लग सकता है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक दूसरा, साइज के अलावा आपका इन फंड्स में कितना इन्वेस्टमेंट, आपका कम लिक्विड शेयरों में, कितना ज़्यादा लिक्विड शेयरों में। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है उन्हें कि आप वॉल्यूम के बेसिस पे एक कितना वॉल्यूम कितना हो रहा है डेली बेसिस पे, अलग अलग फॉर्मूला लगा के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप बेचें तो ये हो सकता है। हालांकि आइडियल सिचुएशन है जब एक्चुअली आप करने जाओ तो आप बेच रहे तो वाकई में अच्छे माहौल में खरीदने वाले लाइन लगा कर खरीदते हैं, खराब माहौल में कोई लेता नहीं। वो कब क्या कैसे होगा वो अलग बात है, लेकिन कुछ डेटा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले मिड कैप शेयरों की बात करें, एक टेबल आपके सामने आएगी। मिड कैप शेयरों में देखिए दो फंड ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। कौन? निप्पॉन इंडिया। निप्पॉन इंडिया बोलता है कि हमें 27 दिन लग सकते हैं 50% पोर्टफोलियो में बेचने के। और मजे की बात दीप ये तब है जब इनका कुल मिला के इन्वेस्टमेंट ही खाली 1150 करोड़ का है। ठीक है, दूसरी ओर एक्सिस मिड कैप फंड है जिसका 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर हम 12 दिन में बेच देंगे। सो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों से साफ संकेत नहीं है। दूसरी तरफ आइए, आदित्य बिरला सन लाइफ और एडलवाइज बोलता है हम 4 दिन और 2 दिन में ही हमारा पोर्टफोलियो खाली कर सकते हैं 50%। तो कहाँ एक और 1150 करोड़ के फंड वाला साइज वाला फंड कहता है कि मुझे भी लग जाएंगे 27 दिन, और दूसरी ओर 5000 करोड़ फंड वाला बोलता है कि मुझे 2 दिन में हो जाएगा काम। सो कहना मुश्किल है एग्जैक्टली क्या। अब आइए स्मॉल कैप में, ये मैं 50% की बात कर रहा हूँ। स्मॉल कैप में आइए, स्मॉल कैप में अगर आपको 50% पोर्टफोलियो बेचना पड़े, डीएसपी कहता है मुझे 32 दिन लगेंगे क्योंकि 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एक्सिस सिर्फ 248 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, फिर भी उनको 28 दिन लगेंगे। ये कैसे? यही खास बात है। इनके बड़े फंड में आसानी से कर पाएंगे। क्वांट म्यूचुअल फंड 17,000 करोड़ है तो 22 दिन लगेंगे, समझ में आता है। और एडलवाइस का तो खैर 34 करोड़ का बहुत छोटा फंड है तो कोई खास फर्क नहीं हुआ। सो आई थिंक स्ट्रेस टेस्ट में ये पहली बार हो रहा है, पहली बार फंड भी निकाल रहे हैं, तो एक दो बार जब ये इसके नतीजे आएंगे तो इन नतीजों के दम पर लर्निंग बनेगी कि म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव करने की जरूरत है। सो फिलहाल स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों के दम पर अगर आप कोई एक निर्णय लेना चाहते हैं कि ये फंड खराब है या ये फंड अच्छा है, ये स्कीम खराब है या ये स्कीम अच्छी है, सिंपल सी चीज़ दीप एक है, मैं ये समझता हूँ सिंपल, जो भाई आप इसको ऐसे देखिए, अगर किसी बैंक के पास सारे डिपॉजिट होल्डर्स एक साथ पहुंच जाए, 25% डिपॉजिट होल्डर अगर आज एसबीआई के पास पहुंच जाए, बोले कि हमारी डिपॉजिट वापस दो, फॉरगेट 50%, तो एसबीआई भी प्रेशर में आएगा। प्रेशर नहीं, बंद एचडीएफसी बैंक भी बंद, कोई भी बैंक इतनी नहीं रखता है। सेम किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ अगर 25 या 50% इन्वेस्टर एक साथ आ जाए तो, और सबसे बड़ी बात यह है अगर किसी फंड पे 25-50% का रिडम्पशन आया तो क्या बाकी को पता नहीं चलेगा? और बाकी को पता चलेगा तो वो लाइन लगा के खरीदेंगे, बोले जाने दो इसको बेचना, और ये मर रहा है इसको मरने दो, हम आराम से लेंगे। सो वो एक्चुअल सिचुएशन कब और क्या कैसे होगी वो अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। और अगर सबको एक साथ बेचना तो क्या करोगे, लेगा कौन? कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, फंड बेच रहे हैं तो कौन खरीदेगा? एग्जैक्टली। सो आई थिंक धीरे धीरे 2-4-5 टेस्ट के जब नतीजे आएंगे हर उसके बाद जो आएगा ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि चीजें ठीक होना शुरू होंगी, समझ में आएगी क्या है क्या नहीं। तो जो एक बाजार का नर्वसनेस बोल देते हैं इसको लेकर बनी थी, क्या अब वो थम जाएगी इसके बाद? एक चीज बताओ, इसको ऐसे देखिए, एक जमाने में सेबी ने कहा था कि
जो भी प्रमोटर प्लेज करते हैं तुरंत आप डिस्क्लोज कीजिए। और शुरू शुरू में 2 4 5 दिन प्लेज के आते थे, ऐसे स्टॉक घटते थे, अरे इसने भी प्लेज किया हो, इसने भी प्लेज किया हो। अब आप कितने ही प्लेज करा लो, कितने ही छुड़ा लो, इसका खबर ही कोई नहीं फर्क बनती। है। तो ये क्या होता है, जब तक नई नई चीजें हैं तब तक थोड़ा उसका बात करने के लिए टॉकिंग पॉइंट होता है, डिस्कशन पॉइंट होता है। इंडस्ट्री और मार्केट दोनों अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको लेने की जरूरत नहीं। आपके लिए रेगुलेटर और म्यूचुअल फंड दोनों स्ट्रेस ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और वो उसके हिसाब से क्या करना है वो आगे डिसाइड कर लेंगे। एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको एक ही काम करना है, जी, लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना है। दैट्स इट। ये ज्ञान चर्चा के लिए ठीक है, बातचीत करने के लिए ठीक है, डिस्कशन पॉइंट के लिए ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं करना, कोई बदलाव नहीं करना। ऐसे सिंपल है। क्योंकि कई सारे मेरे को लोग ये भी पूछ रहे हैं, यार स्ट्रेस के नतीजे आएंगे, मैंने ये म्यूचुअल फंड ले, सपोज मेरा म्यूचुअल फंड किसी में मैंने ले रखा है और वो बोलता 32 दिन लगेगा, तो मैं क्या करूं? तो तुम जब आएगी ये सिचुएशन तब कुछ कर भी नहीं पाओगे। फिर भी अगर किसी को बहुत सेफ चलना है तो फिर यही वाली बात होगी कि आप ऐसे फंड में पैसा डालो जहाँ स्ट्रेस में उसको बेचने में समय कम लगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। और क्या है, अब वो नॉलेज आपके पास होगी, वो आपके पास। ठीक है, गॉट इट। तो इसका स्ट्रेस अब मत लीजिए, परेशान मत होइए, ये बाजार अब पचा लेगा अपने टाइम में। अच्छा, आज के ट्रेड की